राधे राधे बच्चों। अब हम अल्फा पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी के बारे में समझते हैं। तो हम उसके पहले अल्फा पार्टिकल और गोल्ड न्यूक्लियाई के मास और चार्ज का कंपैरिजन देखें। अल्फा पार्टिकल 2He4 है बच्चे, और गोल्ड न्यूक्लियाई जो है वो 79 और हम 197 है। तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज तो हो गया 2E, और इस पर चार्ज होगा 79E, जिसको हम ZE भी लिख सकते हैं, जहाँ पे Z का मतलब 79 है। इसका मास हो जाएगा 4m और इसका मास होगा 197। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गोल्ड न्यूक्लियाई का मास अल्फा पार्टिकल के मास से लगभग 50 टाइम्स ज्यादा है। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, तो एक्चुअल में ये होगा क्या, मास ऑफ ऑरम, मतलब गोल्ड न्यूक्लियाई का मास वेरी वेरी ग्रेटर देन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो आप इसको वेरी वेरी ग्रेटर देन पढ़ेंगे, नोट्स में भी थोड़ा करेक्शन कर लेना। ओके। तो क्या हुआ, अब देखो समझो कि गोल्ड न्यूक्लियाई जो है वो 50 टाइम्स हैवियर है अल्फा पार्टिकल से। इट इज रेस्पॉन्सिबल, तो 50 टाइम्स हैवियर है मतलब एक हैवी पार्टिकल पर एक लाइट पार्टिकल आके टकराया और वापस पलटी मारेगा। तो ये हम मान सकते हैं कि भैया जो अल्फा पार्टिकल है वो पलटी मार रहा है, और न्यूक्लियस थ्रू आउट स्टेशनरी है। तो न्यूक्लियस स्टेशनरी होने का कारण क्या है, न्यूक्लियस का मास, है ना, न्यूक्लियस का मास बहुत ज्यादा है अल्फा पार्टिकल के मास से। और इन कॉलिजन के बारे में हम और ज्यादा अच्छे से सेंटर ऑफ मास और वर्क फॉर एनर्जी वाले चैप्टर को रेफर करके पढ़ सकते हैं। अब हमने क्या माना, तो ये अल्फा पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन और कुलाम्ब्स लॉ। कुलाम्ब्स लॉ क्या होता है कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, दो चार्जेस के बीच का फोर्स। तो यहाँ पर इस पे जो लगने वाला फोर्स है ना, वो डिस्टेंस के साथ साथ चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड में भी और एज वेल एज डायरेक्शन में भी। ठीक है। तो यहाँ पर ये वेरिएबल फोर्स रहा। अब आगे समझते हैं। तो अल्फा पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी बहुत हद तक डिपेंड करती है इम्पैक्ट पैरामीटर पे। अब ये इम्पैक्ट पैरामीटर क्या हुआ, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन है। ठीक है। तो कोई अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन से जिस डिस्टेंस पर होता है, वो डिस्टेंस इम्पैक्ट पैरामीटर कहलाती है। तो impact parameter is the perpendicular distance of the initial velocity vector of alpha particle किससे, from the center of the nucleus। अभी हमने ये डायग्राम समझते हैं, इससे काफी ज्यादा क्लियरिटी बढ़ेगी। तो अभी हमने बात करी सिक्स पार्टिकल की। तो ये जो छठा अल्फा पार्टिकल है, जिसका सेंट्रल लाइन से डिस्टेंस b6 है, इसमें डेविएशन दिख रहा है। पांचवा पार्टिकल, भैया सेंट्रल लाइन से उसका इम्पैक्ट पैरामीटर बहुत ज्यादा है, उसमें डेविएशन जीरो है, वो लगभग सीधा जा रहा है। फिर हम बात करें फोर्थ वाले की, तो फोर्थ वाले के लिए इम्पैक्ट पैरामीटर आपके पास में ये डिस्टेंस कम आया। तो देखो इसमें डेविएशन सिक्स वाले के कंपैरिजन में ज्यादा है। थर्ड वाले की बात करें, इसका इम्पैक्ट पैरामीटर और छोटा हो गया, तो इसका डेविएशन ज्यादा है। सेकेंड वाले का डेविएशन और ज्यादा है, क्योंकि इम्पैक्ट पैरामीटर छोटा हो गया। तो ये जो फर्स्ट वाला है, अगर आप उसको ट्रेस करेंगे तो उसका इम्पैक्ट पैरामीटर सबसे कम है ना, तो उसका डेविएशन भी ज्यादा है। अब अगर किसी अल्फा पार्टिकल का इम्पैक्ट पैरामीटर जीरो हो जाए, मतलब वो अलोंग सेंट्रल लाइन आ रहा है, तो वो पलटी मार के जाएगा। ठीक है, उसका एंगल ऑफ डेविएशन 180 डिग्री होगा। तो अब इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है वो हमें समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर ये समझ आना थे कि जैसे यहाँ पे ये जितने भी अल्फा पार्टिकल आए थे, सभी अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी सेम था, लेकिन इनका इम्पैक्ट पैरामीटर एक रेंज में था, B1 B2 एंड सो ऑन। तो इसमें ये बीम स्कैटर्ड हो गया, बहुत ज्यादा स्कैटर्ड हो गया वेरियस डायरेक्शन में, वेरियस प्रोबेबिलिटी के साथ में, जबकि सबका काइनेटिक एनर्जी सेम था। तो इसका मतलब इम्पैक्ट पैरामीटर एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। ठीक है। तो अब समझते हैं आगे
अच्छा, ये फॉर्मूला अपने को याद करने की जरूरत नहीं है, कहाँ से आया क्यों आया, वो उतना विशेष मीनिंगफुल नहीं है। तो आप सिर्फ ये ध्यान रखें कि इम्पैक्ट पैरामीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉट ऑफ थीटा बाई टू, और नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो कि थीटा एंगल पे स्कैटर्ड हुए, उनका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, बाद में मैं इन दोनों का डेरिवेशन भी अपलोड करूंगा, लेकिन उसकी जरूरत अपने को नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर अब देखिए, अगर हम कहें कि जैसे जैसे बी कम होगा तो कॉट ऑफ थीटा बाई टू कम हुआ, है ना, इसका मतलब थीटा बढ़ रहा है। तो अगर बी जीरो है तो कॉट ऑफ थीटा बाई टू जीरो, मतलब ये आपके पास में थीटा 180 हो गया। ओके, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं? अपर लिमिट टू द साइज ऑफ न्यूक्लियस। अपर लिमिट से क्या मतलब हुआ, देखो समझना। ये आपके पास में एक अल्फा पार्टिकल है जो बहुत डिस्टेंस से आ रहा है। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी थी जब ये काफी ज्यादा डिस्टेंस पर था, और इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी। जब अल्फा पार्टिकल यहाँ पर है, इसका वेलोसिटी तो इस तरफ है, लेकिन उस पर रिपल्सन इस तरफ लग रहा है ना, तो इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी। तो हम एक कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, बात को समझो। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी जब ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर होगा, है ना, तब इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो, और पूरी की पूरी एनर्जी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो हमारे पास में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ये आर नॉट है, जबकि न्यूक्लियस का रेडियस आर है। तो इसका मतलब न्यूक्लियाई का रेडियस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से तो कम ही होगा। अब आगे समझते हैं एनर्जी कंजर्वेशन से। भैया टोटल एनर्जी एट इनफाइनाइट, मतलब जब अल्फा पार्टिकल बहुत दूर था तब सिस्टम की टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी एट क्लोजेस्ट अप्रोच। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी का मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल हुआ इनफाइनाइट पर, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल आर नॉट डिस्टेंस पर। तो जब वो बहुत दूर था तब पोटेंशियल एनर्जी तो थी नहीं, केवल काइनेटिक एनर्जी थी, और जब वो यहाँ पर आ गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। ओके, पोटेंशियल एनर्जी भैया दो चार्जेस के बीच की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू बाई आर। तो के की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू वन की जगह पर जेड ई, क्यू टू की जगह पर टू ई, और ये आ गया आर नॉट। तो अब हम अगर आर नॉट को सब्जेक्ट बना लेते हैं तो हमारे पास में ये फॉर्मूला आता है। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी अल्फा पार्टिकल की, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच उतना ही कम होगा। ओके, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का कॉन्सेप्ट हमने लिया है, हम उस पार्टिकल के लिए बात कर रहे हैं, उस अल्फा पार्टिकल के लिए बात कर रहे हैं जिसका इम्पैक्ट पैरामीटर जीरो है। ओके, चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब हम रदरफोर्ड की लिमिटेशंस और उसके आगे बोर मॉडल स्टार्ट करेंगे। राधे राधे बच्चे।